27 फरवरी है आज, और आज 17वां दिन है हमारे बौद्ध भिक्षुओं को भूख हड़ताल पर। लगातार मैं 2 दिन से, कल रात से ही मैं आपको खबरें दिखा रहा हूँ। बोध गया बोधि विहार, बोध गया महाबोधि विहार के जिसके ऊपर कब्जा किया है इस देश के अंदर आतताइयों ने, उसको लेकर मैं लगातार आपको खबरें दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे वही बोर्ड लगा है, BTMC 1949 का जो एक्ट है, जिसको लेकर बौद्धों में रोष है और कई दशकों से ये धरना प्रदर्शन और ये मांग लगातार बौद्ध जो माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, वो लगातार करते आए हैं। रात के इस समय 10:30 बजे हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं जो भूख हड़ताल पर हैं। और जैसा कि मैंने अभी शाम को भी एक वीडियो लगाई थी कि डॉक्टर्स को आना पड़ा, कुछ बौद्ध भिक्षुओं की तबीयत, क्योंकि भूख हड़ताल पर लगातार 16 दिन से हैं, उनकी तबीयतें खराब हुई और डॉक्टर्स ने उनको देखा और मुझे लगता है कि एक दो बौद्ध भिक्षु को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ेगा। ये वो बौद्ध भिक्षु है, अगर ढंग से देखा जाए तो शरीर पर हड्डियां हैं, मांस नहीं है, गाल बिल्कुल पिचके हुए हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं। पहले ये वीडियो देखिए आप। ये सुबह की वीडियो है जिस समय बुद्ध वंदना यहाँ पर चल रही थी। उस समय जब मैं इन बौद्ध भिक्षु की वीडियो बना रहा था तो मैं खुद अपने अंदर ये सोच रहा था कि हमारे समाज के वो मोटे पेट वाले, वो जिन लोगों के गाल चढ़े हुए हैं, बाबा साहब की बदौलत वो लगातार अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और एक सम्मानजनक जीवन वो समाज में व्यतीत कर रहे हैं। वो लोग कहाँ हैं जिनके आने वाली पीढ़ियों को नौकरी तक नसीब नहीं होंगी? बाबा साहब के रिजर्वेशन, बाबा साहब के प्रतिनिधित्व की वजह से उनको तो नौकरियां मिल गई, लेकिन क्या उनके बच्चों को आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या वो सहूलियतें मिल पाएंगी? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे बिल्कुल पीछे महाबोधि विहार है और इतना बड़ा षड्यंत्र है यहाँ पर एक जगन्नाथ मंदिर की स्थापना इस देश के सामंती लोगों ने कर दी है। और लगातार मैं जब पूरे दिन आज और कल से मैंने सड़कों पर घूमकर देखा है तो इतना उत्साह हमारे बौद्ध समाज में मैंने कभी नहीं देखा जितना उत्साह उस जगन्नाथ मंदिर को लेकर यहाँ पर हो रहा था। सड़कों पर लोग राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोले के शब्दों से, के उच्चारण से, उनके नारों से लगातार वो सड़कों पर भीड़ लेकर अंदर मंदिर में जा रहे थे। और साथ ही साथ दूसरे देशों से, कंबोडिया से, जापान से, श्रीलंका से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डेलीगेशन यहाँ पर लगातार महाबोधि बुद्ध विहार के अंदर जो बुद्ध की प्रतिमा है उसको अपनी पुष्पांजलि, उसको अपनी आदरांजलि देने के लिए आ रहे थे। लेकिन इस प्रदर्शन को सरकार ने कोने में डाल दिया है और इसकी कहीं चर्चा नहीं है। जो लोग विदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं उनको खुद को नहीं पता है कि इस महाबोधि टेम्पल को बचाने के लिए कुछ संसाधन विहीन लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। अगर देश की मीडिया चाहती तो एक ही दिन के अंदर इस मामले को बहुत उच्च स्तर पर उठा दिया जाता, लेकिन जैसा कि हर बार कहा जाता है कि देश की स्ट्रीम मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। देश की स्ट्रीम मीडिया का इसमें कोई लालच नहीं है कि वो इसको क्यों दिखाए, क्योंकि वो इस देश के 85% समाज की आवाज उठाने के लिए बना ही नहीं है। वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से करें। तो रात के, देखिए रमेश भी मेरे पीछे खड़ा है पब्लिक दस्तक से, रात के 10 बजे से प्लस टाइम हो चुका है और हम लोग इस समय सिर्फ ये दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं कि हमारे बौद्ध भिक्षु जो 16 दिन से आज 17 दिन समाप्ति की तरफ जा रहा है, 17 दिन से यहाँ पर भूखे प्यासे आप लोगों के भविष्य की चिंता को करते हुए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी क्या हालत है।
अभी भंते ही से भी मिलवाऊंगा, जिनकी मैंने वीडियो दिखाई थी, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे बहुत भिक्खु है जो पूर्व के उस आंदोलन में भी उन्होंने सहभागिता दर्ज करी है। उनमें से मुख्य रूप से सुमित पाल जो बनते हैं हमारे पूज्य भिक्खु, उनका नाम प्रमुखता से आता है, क्योंकि वो पहले समय में भी जो पुराने जो आंदोलन हुए उनमें भी साथ में रहे और अभी भी साथ में है। उनके बारे में एक बात और बता दूं, जैसा कि बनते जी से जब मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया था कि वो माननीय काशीराम साहब के साथ पैदल चले हैं, उनके साथ साइकिल पर घूमे हैं, और जब उन्होंने कभी गलतियां की तो माननीय काशीराम साहब ने उनको थपेड़ा भी, मतलब थप्पड़ भी लगाए। ऐसे पूज्य भिक्खु हमारे साथ में है, चर्चा करते और लेकर सीधा आपसे उनको रूबरू कराता हूँ। भंते जी बदनामी मंगल हो सुखी। भंते जी अपना पहले तो हमें परिचय दें, क्योंकि जब आपसे हमने सुबह चर्चा की थी तो आपने बताया था काशीराम साहब के साथ में आपने आंदोलन किए हैं, और इससे पूर्व जो आंदोलन हुए हैं, बोधगया मुक्ति आंदोलन जो हुआ था, उसमें भी आपने सहभागिता दर्ज करी थी अपनी। तो अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। मेरा नाम भिक्खु सुनीत पाल है। मैं प्रजापति गौतमी बुद्ध विहार पालीगंज पटना से बिलोंग करता हूँ। और दो बातें आपकी आई, पिछले आंदोलन की बात है। पहले मैं आंदोलन की बात करता हूँ। पिछले आंदोलन के टाइम में मैं बनते नहीं था, लेकिन हमने देखा और परखा लखा कि उस समय क्या होता था कि महाराष्ट्र से लोगों ने उठ करके आते थे और यहाँ ऑल इंडिया भिक्खु संघ में रुकते थे, और उन्हीं के नेतृत्व से जो अभी प्रज्ञादीप भंते जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम होता था। और जो ही लोग महाराष्ट्र से चलते थे तो यहाँ जब तक ये सेटिंग गेटिंग हो जाता था, इन लोगों ने हल्ला हुल्ला करते थे और अपमान करा करके, बेइज्जत करा करके, मारपीट करा करके वो आंदोलन को असफल बना दिया जाता था। अगर उससे भी लोग नहीं माना, डिगा रह गया, तो कुछ लोगों को खरीद कर लिया, पद का लालच दे दिया गया। ये सारे घटनाओं को देखते हुए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा ने हम सभी छोटे बड़े जितने भी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं के सामने उन्होंने अपने आर्गुमेंट दिया है कि किसी तरह का कोई भी लालच, पद का, धन का या किसी तरह का लालच अगर हमको आएगा तो हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जितने भी संस्थापक से लेकर के इनका संचालित करने वाले लोग हैं, अगर किसी तरह के इसमें अगर सहभागी लेते हैं तो हम इसके लिए दोषीवार होंगे और जो समाज की सजा देना होगा उस समाज के बीच हम सजा पाने के लिए तैयार होंगे। बशर्ते हमारी राय है और आप लोगों से विनती है कि आप लोग यह जो 1949 एक्ट है, उस 49 एक्ट को तोड़ने के लिए आप लोग मदद करें। चलिए, इसमें इस आंदोलन में हमने आया। दूसरी सवाल आपका यह था कि आप मानवर साहब के साथ रहा है। मानवर साहब के साथ लगभग हम 17-18 साल रहे हैं। 17-18 साल? जी हाँ, जिसमें 6 साल तो एकदम करीब रहे हैं उनके साथ। जैसे बाप बेटा के साथ लोग रहता है उस तरह से उनके साथ रहा है। और रहने के पश्चात हल्की फुल्की गलतियां हो जाती थी कैडेट क्लास में। तो पहला व्यक्ति बिहार के भंते सुनीत पाल आपसे कहने के लिए तैयार है कि उनका मोरजा होटल में हमने उनसे एक चाट पिटा भी गए, लेकिन सिर्फ हल्की चाट लगी। और उस समय से हम कुर्ता नहीं पहनना शुरू किए। उन्होंने कहा था कि कुर्ता या जो कुर्ता जो पहनता है वह समाज का सेवा नहीं दे सकता। हमसे थोड़ी सी गलतियां हो गई थी। हमने उनको बोला कि साहब, थोड़ा सा शासन प्रशासन में जाते हैं तो कुर्ता देख करके वैल्यू देता है। बस यही सी बात पर उन्होंने हम पर चाट चलाया था। कहा कि क्या हम कोट पैंट में जाते हैं, पैंट शर्ट में जाते हैं तो क्या हमको वैल्यू नहीं है? इस चुट्टा, इस चोर का वर्दी अब गंदा हो चुका है, ये वर्दी मत पहनो। वो दिन से हमने उस वर्दी को भी त्याग दिया और पैंट शर्ट में ही उनके साथ रहा। और आज जो आपके बीच में जो है, ये उन्हीं का ज्ञान
और उन्हीं का, या जैसे हम जिला अधिकारी के पास भी गए, थोड़ा सा लोग हमारे झुक के बात करते हैं, चाहे वह कोई भी हो, आकाश लामा जी हो या कोई भी एनीबडी कोई हो, लेकिन यह मानवर साहब का देन है कि उन्होंने हमको बता करके गए हैं। और कैडर में यही कहते थे कि जब भी तुम कोई पदाधिकारी के पास जाना तो सर झुका के बात मत करना, यह जानना कि मैं अपने नौकर से बात करने आए हैं, तो नौकर से मालिक सर झुका के बात नहीं करता। जो ही सर झुकाओगे तो तुम्हारा सारा विवेक खो जाएगा, इसलिए उससे सभ्यतापूर्ण बात करो, तुम्हारा अधिकार है। और इसी वजह से आज यहाँ रात में भी सीओ, सर्किल ऑफिसर और थाना बोधगया थाना आया भी, और कई बार धमकियां भी दिया। हमने सीओ तो इतना तक कहा कि आपका परमिशन नहीं है। थोड़ा सा हमारे प्रज्ञाशील बड़े बनते और आकाश लामा धुकमुका गए। हम वहाँ पूजे पर बैठे थे आगे, वहां से उठ करके हमने आया, हमको कि अब हमको इसको जवाब देना होगा। हम कहें कि सुनिए, राजा सहयोगियों को अति नहीं करता है, ऑर्डर नहीं लेता है, सूचना देता है। इसलिए आप सेवक हैं और सेवक को राजा ऑर्डर नहीं लेता, सेवक से उसको सूचना देता है। हमारा काम था सूचना देना, मैंने सूचना आपको दिया है, आपसे रिसीव भी कराए हैं। आप क्या करेंगे न करेंगे वो आपकी विषय है। फिर वह चल गया। चल जाने के बाद अभी कल गत रात भी आया था, जो भीम आर्मी के जो आने वाले थे उसके एक दिन पहले आया, आकाश लामा कहाँ है? हम के लिए जो बात है हमसे बात करो, इसलिए कि पूरे बिहार का ये मामला है और बिहार का जो जिम्मेवारी है वह भिखु सुनीत पाल स्वयं लिए हुए है। अगर हमसे न निपटने के बाद केंद्र की बात करना, क्या कि नहीं, हमको आकाश लामा से बात करना है, हमके लिए तो अभी इस समय संभव नहीं है, आप जा सकते हैं। चला गया। आकाश लामा से भी इस बात को कहा कि लामा जी आप भीम आर्मी को रोक दीजिए। फिर उनका कहे कि हम 5 मिनट में बताएंगे, जैसा कि आकाश लामा हमसे बोले। फिर तुरंत वो हमारे पास फोन किए, भंते जी क्या उसको जवाब दें? हम उनको बताया कि आपने जवाब इतना ही दीजिए कि वो आपका विषय है, मेरी विषय नहीं है, आपके पास फोर्स है। हम तो शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में रह करके हम यहाँ अपने अनशन पर बैठे हैं, हमारी मांग पूरी हो जाएगी, मैं अनशन को तोड़ दूंगा। लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होती है, चाहे जितने वर्ष न लग जाए, मैं अनशन नहीं तोड़ने जा रहा हूँ। आप अपने सिक्योरिटी को बढ़ा दीजिए और आगे पर रोक दीजिए कि जाइए भाई, 10 आदमी मिले, 20 आदमी मिले, 50 आदमी मिले, ये आपका ड्यूटी है। यही उनको दोहराए। एसडीओ मानने के बाद में आज इतना तक के रहा कि आज खुद को यहाँ बोधगया के जो एसडीओ है, हम लोगों के साथ वो अपनी गाड़ी से राजधानी भी गया और अपना विषय रखने के बाद में मैंने बताया कि ये लोगों ने अनशन पर है। वहाँ जो गृह मंत्रालय का सचिव जो है वह बात किया तो हम उसी के सामने कहा, वो कहा कि हम 1 सप्ताह में आपको जवाब देंगे। इन लोगों ने रिसीव कराया, कहा कि और कोई सवाल है? ये लोग कहा कि नहीं ठीक है। हम कहें कि ठीक है, आप 1 सप्ताह नहीं 1 महीना में भी दो, उससे मतलब नहीं है साहब। जब तक ले हमको यहाँ सीएम लिखित आश्वासन नहीं देते हैं तब तक ले वहाँ अनशन नहीं टूटेगा। आपके प्रेजेंट हैं, सामने हैं एसडीओ साहब, इन लोगों को थोड़ा बता देंगे कि पुलिस का उपद्रव न कराएं, हम लोग अपने संविधान के दायरे में रह करके इस कर्म को कर रहे हैं। अच्छा बनते जी, कुछ सवाल बोधगया के भी निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि इतना ऐतिहासिक टेम्पल सामने है और टेम्पल से चंद कदम की दूरी पर ही आगे बाजार लगता है। बाजार में 3 मीट की दुकानें हमने देखी हैं। ऐसा है, यह जानबूझ के कराया जा रहा है। जैसे अभी आप देखे होंगे, यहाँ जो हमारे गरीब गुरबे जो मांगते हैं, उन लोगों को ढोलक तिरताल दे दिया है, अश्लील ये लोग गाना यहाँ बजाते हैं। यहाँ कोई प्रशासन नहीं इस पर चर्चा करता। बगल में ये बुद्ध का भूमि में जगह कब्जा करके जगन्नाथ मंदिर बना लिया है और वहाँ चिल्ला चिल्ला करके हरे राम हरे कृष्णा करता है।
जबकि आप पूरे दुनिया का पवित्र यह है स्थल है, यहाँ लोग ध्यान साधना करने आते हैं। अब आप ही बताइए मीडिया महोदय कि अगर यहाँ झाल बजेगा, गाना गाया जाएगा तो क्या ध्यान साधना होगा? क्या मेडिटेशन नहीं हो पाएगा? यहाँ मेडिटेशन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब ये जानबूझ करके इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और यह षड्यंत्र में यहाँ लोकल लोग जो हैं, और लोकल लोग क्या कहें, इसमें जिला अधिकारी भी संलिप्त हैं। और इसलिए यहाँ से जिला अधिकारी के जो जूनियर लोग होते हैं उनका वेतन जाता है, ये लोग बंदरबांट करते हैं, इसलिए ये लोग बताने नहीं जा रहे हैं। इसलिए कि आज बताते हैं, बुद्ध के विचार से यहाँ महाविद्यालय चला करता था, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल था, जो कि पूरे विश्व के लोग 3 महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10-10 हजार छात्र छात्राएं आचार विचार संस्कार एवं सभी विषय पढ़ते थे। आज और आपके यहाँ का गार्जियन 1-1000 सभी लोगों में आचार विचार संस्कार और सभी विषय पढ़ाते थे। आज यहाँ का कल्चर ले जा करके आज पूरी दुनिया के लोगों ने सबल हो गया। और हमारे यहाँ जब राजा वीरभद्र की हत्या करके जब यहाँ मौर्य वंश के 10वें राजा को हत्या किया, और जब यहाँ पुष्यमित्र शुंग का राज स्थापित हुई, तो हमारे आप तो सुनबे किए जानबे किए हैं कि साकेत में हमारे एक भिक्षु को सर काटने पर 100 स्वर्ण मुद्रा देने का काम किया। इस तरह से वो इतना आडंबर फैला दिया कि आज विश्व गुरु नहीं, छोटी सी बात देखिए ना साहब, यहाँ क्या था? विहार था, विहार था। पूरे दुनिया के लोग यहाँ रमणीक ज्ञान गुरु का स्थान समझते थे। आज क्या किया? शब्द में रेफ किया, व से व के साथ खाली रेफ किया तो बिहार हो गया। बगल में अपने देश के पड़ोसी राज्य में जाइए, दिल्ली जाइए, यूपी जाइए, एमपी जाइए, कहीं जाइए, क्या कहता है लोग? अरे मारो बिहारी आ गया, चुट्टा है, बदमाश है। क्या? खाली व में रेफ करने से। और जिस दिन विहार था तो लोगों में नतमस्तक होता था, अरे बिहार के भूमि से आए, बिहार के भूमि से आए। देखिए कितना होता है। जैसे आज का जो हालात है, यही हालात है आज यहाँ। देखिए, आप देखते होंगे महाविहार, महाबोधि महाविहार के बगल में टेम्पल लिखा गया है। टेम्पल मीन्स क्या होता है? अब सोच लीजिए, कभी यहाँ बुद्ध विहार है, यहाँ मंदिर नहीं है, यहाँ ध्यान साधना का चीज है, तो इस शब्द से मिटाना चाह रहे हैं। भंते जी, अब जो यहाँ पर बनते लोग जाते हैं या उपासक लोग जाते हैं, उनको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पहले तो प्रशासन से परेशानी है। पहला प्रशासन, इसलिए कि आज देख लीजिए हिंदू मंदिर में जाइए, इस तरह का चेक नहीं होता। उतना ही नहीं, इतना है कि जब पितरपक्ष में जब ब्राह्मण धर्म के लोगों ने जब आते हैं तो उनका इतना तरह कड़ी चेक नहीं होती जितना भंते लोगों को चेक किया जाता है, जानबूझ के परेशान किया जाता है। अगर पीछे की बात मैं बताऊं, 2012 में हम पटना से पैदल 10 भंते आए थे। आज जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल गवर्नर थे, जब यहाँ हम लोग आए तो इनके पास गए थे। इन लोगों को हमने कुछ लिखित आवेदन दिया था और कहे थे कि हो सकता है इसमें अहित होने वाला है। जब 1 साल के अंदर में यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, जब बम ब्लास्ट हुआ फिर इनके पास हमने गया। इन्होंने कहा कि नहीं, ब्राह्मण क्या करेगा, ये तो आतंकवादी मुस्लिम लोगों का है। फिर इनसे हमारी यही क्वेश्चन थी कि यही बताइए, बौद्ध को विनाश करने में कहाँ मुस्लिम कहाँ थे? अगर प्राचीन काल से वर्तमान तक अगर आपने बता देंगे तो हम मान सकते हैं। फिर वो कहे कि अच्छा, इस पर जांच बैठाया जाएगा, इसलिए कि झालमेल है। ये लोग जो चट्टे बट्टे जो हमारे अपने आप को ही कहने वाले हैं कि दलित के बेटा तो जरूर हूं, लेकिन मैं दलित का नेता नहीं।
बड़ा दुख होता है ऐसे कहते वक्त। एक नहीं हमसे 10 दलित के नेता कहे हैं, अनुसूचित जाति के नेता, एमएलए और सांसद हमसे ही बात को कहा है। तो ये सारी बातें हैं। पूरा बनते जी, पूरा निष्कर्ष और निचोड़ क्या निकला है? क्या ये महाबोधि बिहार कभी बौद्धों को मिल पाएगा? कभी नहीं। 26 नहीं टलेगा, 25 के लास्ट, यानी कहने का मतलब कि 26 शुरुआत नहीं होगा, 25 के लास्ट बिहार सरकार को यह 49 एक्ट खारिज करना पड़ेगा। नहीं तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के एक भी जिला नहीं बचा जहां मैं और हमारे टीम लोग धम्म यात्रा नहीं निकाला, और सभी लोग असमंजस में हैं कि हम तो जानते थे कि बोध गया बौद्धों का है। वो तो आप लोगों के माध्यम से सुन रहा हूं कि वहां 4 ब्राह्मण है। कोई तो अभ्रंश लिखा बोला कि उसको तो लाठी से खेद देंगे, कोई कहा कि थप्पड़ से खेद देंगे। हम कहेंगे नहीं, कानूनी दांव पेच में वो पड़ा हुआ है, इसलिए बिहार सरकार को ही बताने की जरूरत है। वो अगर चाहेगा, आप सोचिए, रातों रात 370 एक्ट हटा कि नहीं, तो ये क्या है, जबकि वह संविधान में था। वही 317 की मैं बात कर रहा हूँ। 370 धारा संविधान में था, और इसको रातों रात संशोधन किया जा सकता है, वापस किया जा सकता है। तो जो बाबा साहब आर्टिकल 13 में लिख दिया है कि आज दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी आर्टिकल हैं, नियम, कानून, संस्थाएं हैं, सारे को निरस्त कर शून्य समान वैल्यू दिया जाता है। तो क्या आज तक इस 76 साल में जितने भी, चाहे वह केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, क्या अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं? क्या उनको नहीं दिख रहा है? दिखेगा कैसे? इसलिए कि यहाँ तो दुख भरी शब्दों में कहना पड़ता है कि बाबा साहेब के जो ये चटुकार लोग जो हैं, ये लोग धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब 1924 में समता सैनिक दल को बनाए थे, लेकिन 25 में जब आरएसएस को गठन किया तो आज देखिए वो कहाँ जा रहा है। इसलिए वो दिन ज्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहे हैं कि 26 नहीं जाएगा, 25 के अंदर में जैसे हो रो के गा के हंस के बिहार सरकार को 49 एक्ट समाप्त करना पड़ेगा। ऐसा क्या लगती है कि मान क्यों नहीं रहे? डर है। जैसे आज हमने गया, बात तो क्या शालीनता से, इनका सभी टेबल पर बड़े बड़े जो जहां पद हैं, वहां दुबे जी, चौबे जी, छवे जी, मिश्रा जी हैं। क्या अगर चूहे के बिल में सांप चूहा का गोरा करेगा? क्या करेगा? बिल्ली के पास दूध रख दिया जाए, क्या दूध बिल्ली अगोरेगी? आज वही हमारे लोग नेता लोग हो चुके हैं। 150 के करीब आपके सांसद विधायक हैं, एक नहीं आकर झांक रहा है यहाँ पर? झांक रहे हैं, जो जिनमें दर्द है वह झांक रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। जैसे आज की बात मैं बताता हूँ कि हमारे पास बिहार प्रदेश के हैं प्रभारी, नहीं पासवान जी नहीं, ये हैं अनिल चौधरी, बहुजन समाज पार्टी के। वो हमारे पास डायरेक्ट फोन किए, किसी से मांगे होंगे, बनते जी हम आज अभी रविदास जयंती में हैं, हम लोग तो तैयारी किए हुए हैं, हम आ रहे हैं। तो आज तो पटना में बसपा की बहुत बड़ी रैली थी। रैली नहीं, मंच का कार्यक्रम था। हाँ नहीं, गुरु रविदास जी के वो लोग जयंती मना रहा था। और अभी आपको कल के बीते पता ही होगा कि भीम आर्मी के चीफ यहाँ आए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हाँ विनय रतन जी आए थे। और अभी आरजेडी के एमएलए सतीश दास तो शुरू से आज तक ले तो विधानसभा में अपने असेंबली क्वेश्चन भी किया है, और कल से फिर सत्र शुरू होने वाला है। कल 3 विधायक इस बात को रखेंगे 1949 एक्ट के विषय। तो देश की जनता जो आज बड़ी नजरों से इस आंदोलन को देख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, उनको क्या आश्वासन आप देना चाह रहे हैं?
आश्वासन है, आश्वासन देना नहीं चाह रहे हैं। उनका खुद का है, उनका जमीर जाग चुका है, मरा हुआ था। गुरु रविदास के एक शब्द है, कड़वी है, हम लोगों को नहीं चाह रहा था, लेकिन हार्मोन जगाने के लिए, गुस्सा जगाने के लिए कहना पड़ता है कि गुरु रविदास ने कहा था या किसी महापुरुषों ने कहा था डायरेक्ट। अब गुरु रविदास के कहना उत्तम मंगल नहीं है कि शरीर से निकली हुई पानी को पसीना कहते हैं, शरीर से निकली हुई पानी को पसीना कहते हैं, और जो अपने महापुरुषों को, विचार को भूल जाता है उसको कमीना कहते हैं। इसलिए आज जो हमारे जितने भी लोग जो हैं वह कमीनपन कर रहे हैं, अपने पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। एक बात का मानवर कांसी राम साहब ने कहा था कि अरे तुमको ज्यादा लालच है तो दूसरे के घर में चल जाना, लेकिन अपना झोपड़ी बचा के रखना, और नहीं तो कल जब तुम्हारे पिछवाड़े लात लगाएगा ना और यहाँ झोपड़ा भी नहीं रहेगा तो उस दिन तुम दर दर ठोकर खाओगे। इसलिए अपना झोपड़ा बचा के रखना। लेकिन धीरे धीरे तमाम लोग इस जगह पर आएंगे। यही शब्दों में अब यही आपको विराम देते हुए आप लोगों को मंगल कामना करते हैं कि आप लोग इसी तरह से सोशल मीडिया, गोदी मीडिया तो आएगा नहीं, इसलिए कि 4 गो जो स्तंभ बाबा साहब ने बनाया था, कार्यपालिका, विधान पालिका, न्यायपालिका और मीडिया। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया जो होता है वह निष्पक्ष होता है, वह सबकी बात को सुनता है, पक्ष विपक्ष के सुनता है, लेकिन आज के जो है वह बिकाऊ मीडिया हो गया है। इसलिए आप ही लोगों पर भरोसा है, सोशल मीडिया अगर इस बातों को अगर जन जन तक फैलाएंगे तो देर सवेर हमारी सत्ता आएगी और यहाँ भी परिवर्तन होगा। धन्यवाद, साधुवाद, मंगल कामना।